ये संस्कृति का अंत करता है साधु संत। और ये साधु संत मिलते कब हैं? जब बहुत बहुत पुण्य जीवन वर्जित हो जाता है, पुण्यों का पुंज अर्जित हो जाता है, तब साधु संत मिलते हैं। तो इसलिए सत्संग को बुलाया जाना, साधु संतों को बुलाया जाना, वो भी अपने पति के पुण्यतिथि के अवसर पर। और इस विषय बहुत सारी कथा कहानी की चर्चा आप लोग सुने होंगे। यूं तो ये है बड़ी ही दुख का दिन, लेकिन परमात्मा ने शक्ति सबके अंदर में दी है। शरीर भाव में अगर माना जाए, कोई बेटा है, कोई बेटी है, कोई माँ है, कोई बाप है, कोई नारी है और पुरुष है, अलग अलग है शरीर रूप में अगर देखा जाए। और जीव भाव में अगर देखा जाए तो ये जीवात्मा न नर है न पुरुष है, दोनों एक ही है। तो भी नारी रूप में आकर के, पुरुष रूप में आकर के एक से एक लोग इस संसार में आए, जिन्होंने विकट विकट परिस्थिति में बहुत धैर्य और बहुत संयम से काम किया। आप लोग जानते थे महाराजा पांडु को दो पत्नी थी, एक कुंती और दूसरी माद्री। राजा पांडु की जब मृत्यु हो गई तो माद्री सती हो गई। एक बेटा था उनका, माद्री हो गई सती, चली गई बेटे को छोड़ करके। कुंती बोली कि नहीं, मैं सती नहीं होने वाली, मैं तो रहूंगी इसी दुनिया में। हमें पांचों बेटे को अपने बेटे का हक दिलाना, मुझे रहना है। और इसी संसार में रह करके उन्होंने दुख झेला, बहुत बहुत कष्ट झेला, और अंतिम में पांचों बेटे को राजपाट दिलवा दिया। तो विकट विकट परिस्थिति में वनवास झेला है, आप लोग जानते हैं सारी कथा। तो विकट परिस्थिति में भी परमात्मा का भरोसा रख करके अपने बाल बच्चे के खातिर, अपने पति के शुभ गति के खातिर संसार के झंझटों को झेलना, ये शायद किसी के अंदर में बहुत परमात्मा के भक्ति का बल ही होता है, सहारा होता है, तभी वो ऐसा कर सकता है। तो पति के पुण्यतिथि पर ये सत्संग का आयोजन होना निश्चित रूप से हमने बहुत बार चर्चा की है। हमारे यहाँ जन्म से लेकर के मृत्यु पर्यंत 16 संस्कार होते हैं। इन 16 संस्कारों में अब 2 बचे। 16 संस्कारों में मात्र 2, एक शादी वाला, एक श्राद्ध वाला, यही 2 बचा। ये भी किसी तरह, शादी का तो ऐसा मुहूर्त भी नहीं देखना, बस जैसे मर्जी हो जाकर के कर दो। लेकिन वो श्राद्ध वाला भी अब तो देखिएगा वो दिन बहुत दूर नहीं है। एक बार हमने चर्चा की थी, विदेश में 2 भाई रहते थे, दोनों इंजीनियर थे। पिताजी फौज में थे, पिताजी दुनिया से, ये माताजी का देहांत हो गया। तो दोनों बेटे को संदेशा गया, एक बेटा वहां से आया तो पूछा भैया क्यों नहीं आए, क्या बात है? भैया नहीं आए, तुम ही आए। तो कहा भैया ने कहा है माँ का देहांत हुआ है, तुम चले जाओ, जब पिताजी का देहांत होगा तो मैं चला जाऊंगा। दोनों रहते थे अमेरिका में। मां मरी तो तुम चले जाओ, पिताजी मरेंगे तो मैं चला जाऊंगा। जैसे सुना पिताजी ने, रिटायर्ड फौजी थे, अपने छोटे बेटे को कहा कि अभी भैया को फोन करो और उनको बोले एकदम पहली फ्लाइट से यहाँ आए, ये पिताजी का हुक्म है, नहीं तो बड़ी अनहोनी हो जाएगी, फोन करो। फोन किया तो पहली फ्लाइट से बड़ा बेटा भी आया, और दोनों बेटा आया। जैसे ही घर में अपने कमरे में गए, एक पत्र लिखा और लिख दिया कि अब पिताजी के श्राद्ध में आने के झंझट से मैं तुमको मुक्त कर रहा हूँ। और अंदर चिट्ठी लिख दिया, रख दिया बिस्तर पर, अपने ही कनपट्टी में रिवाल्वर की सारी गोलियां उतार दी, भीतर में मर गया। और यही लिखा था माँ बाप दोनों का श्राद्ध कर लो, अब दूसरा कर आने की आवश्यकता नहीं है। दिन आ रहा है उसी तरह का, सब कहीं ऑनलाइन इस तरह की बातें नहीं होने लगे, सब इसी तरह चल रहा है। लोगों को फुर्सत नहीं है। ये 16 संस्कार जो बनाए गए, 1-2 संस्कार किसी तरह निभाते नहीं तो कौन निभाता? ये जो काम है अपने पूर्वजों का कर्जा है। शास्त्र को पढ़ेंगे तो क्या कहते हैं, मातृ ऋण है, पितृ ऋण है, अपने पूर्वजों का ऋण है, गुरु का ऋण है, देवताओं का ऋण है। सारे ऋण को चुकाने के लिए मनुष्य का शरीर मिलता है, हम उसको टाल नहीं सकते। गुरु इतने बड़े महापुरुष गुरु महाराज हुए, क्या वो मुहूर्त का नहीं रखते थे ख्याल? वो रखते थे मुहूर्त का ख्याल, दिशा का ख्याल नहीं रखते थे क्या जी फलाना दिन है, इस दिशा में यात्रा नहीं करनी चाहिए? जब वो उतने बड़े महापुरुष इन सारे चीजों का ख्याल रखते थे, हम उसको नकार सकते हैं क्या? नहीं नकार सकते। तो उसी प्रकार ये पुण्यतिथि का जो सत्संग है, आप हमने बताया था कि जब
कोई आदमी इस दुनिया से जाने लगता है, जाते समय कोई साधु संत उसको देख ले, दुनिया से विदा होने के समय उसकी सदगति हो जाती है। अगर नहीं जाते समय देख सका, शव यात्रा निकली, लाश को लेकर के चला जा रहा है, उस समय भी कोई साधु संत की दृष्टि अगर उस पर पड़ जाए तो उसमें आत्मा की सदगति हो जाती है। फिर उसमें भी अगर नहीं देख पाया तो जलती हुई लाश कहीं जल रही है, धुआं उठ रहा है, और कोई साधु उस जलते हुए धुएं को भी देख लेगा, उससे भी उस मृतात्मा की सदगति होती है। वो भी नहीं देख पाया तो श्राद्ध कर्म में आकर के हाजिर हो गया कोई साधु संत, तो आप चाहे जितना तरह का कर्म कांड में उपासना विधि जो जानते करवा लीजिए, अगर ये कोई साधु आ गए तो उस स्थिति में ही उस मृतात्मा की सदगति का द्वार खुल जाता है। और अंततः उसने भी अगर नहीं आया, नहीं आ सका, पुण्यतिथि में भी अगर कोई साधु संत आए, चरित्रवान पुरुष आए, और वो आकर के जब कथा कहानी की चर्चा करते, इससे भी उसकी सदगति होती है। इसी प्रकार का आशा भरोसा लेकर के घर में बाल बच्चे जो कोई भी होते हैं अपने पूर्वजों के निमित्त इस प्रकार का शुभ कर्म करते हैं। और एक भी पूर्वज के निमित्त अगर आपने किया ये काम, जैसे आप देखते हैं घर में एक आदमी कमाता है, अकेले खाते हैं क्या? एक के कमाने पर 4-5 का पेट भरता है। एक एक आदमी तो ऐसा है कि 10-10 का पेट भरता है। और पहले एक समय था 20-20 लोगों का, एक ही कमाई पर 20-20 लोगों का पेट भरता था, ऐसा परिवार होता था। तो एक के कमाई पर इतने लोगों का पेट चलता है, और एक के कमाई पर एक आदमी 5 लाख कहीं जाकर के हार गया जुआ में, तो घर के और लोगों का क्या हाल होगा? सबके जीवन में दुख आएगा। मतलब बढ़िया कपड़ा पहनता था तो बढ़िया कपड़ा नहीं पहन सकेगा, मालिक हारा, बेटा हार गया 5 लाख 10 लाख कहीं जाकर के जुए में हार गया, तो घर के सब लोगों की स्थिति परिस्थिति खराब होती है। उसी प्रकार एक पूर्वज के निमित्त अगर इस प्रकार का कर्म होता है, सारे पूर्वज गदगद हो जाते हैं। जितने पूर्वज हैं हमारे, जहां जिस जगह पड़े हुए हैं, जिस स्थिति में पड़े हुए हैं, सबकी सदगति होती है। और शास्त्र तो इस तरह की बात बतलाता है, अगर ये जो क्या करते हैं पुण्यतिथि पर सत्संग का आयोजन करते, अरे नहीं करते, पूर्वजों को मुक्ति के लिए कुछ भी नहीं कर पाते ना। एक जगह तो लिखा नहीं पूछ सकते हो, 5 मुट्ठी घास ला करके किसी गाय को जाके खिला दो और अपने पूर्वजों से प्रार्थना कर लो कि हमको क्षमा कीजिएगा, इससे ज्यादा आपके मुक्ति के निमित्त में कुछ नहीं कर सकता। उससे भी वो तृप्त हो जाते हैं। चलो मेरे लिए नहीं किया, गौ माता के लिए क्या, इस तरह की बातें। लेकिन दुनिया में जब ये संतों का आना होता है, साधु पुरुष जब उनके पुण्यतिथि पर आते हैं और उनके निमित्त किसी शुभ कर्म का आयोजन होता है, ये महान सुख देने वाला होता है। और आपने सुना होगा कि यमराज की उपस्थिति में आते हैं सप्तऋषि और उनके सारे पूर्वजों को बुला करके सम्मानित किया जाता है जब इस तरह की बात होती है। एक महात्मा हुए अपने देश में, संत एकनाथ जी महाराज, दक्षिणी भारत में। हुआ क्या, वो उनके पिताजी की मृत्यु हो गई, पिताजी चले गए दुनिया से, और श्राद्ध का भोज करना है उनको, घी का पकवान बना, शुद्ध घी का। अगल बगल से जो गरीब गरीब और दलित परिवार के लोग थे ना, कुछ लोग बगल से गुजर रहे थे, तो खुशबू आती थी स्वादिष्ट भोजन की, तो आपस में चर्चा करते हैं, ये पंडित जी हम लोगों को नहीं खिलाएंगे, ये तो बड़े बड़े लोगों को खिलाएंगे। लेकिन संत महात्मा ये तो समदर्शी होते हैं और समता मूलक समाज के भावना रहती है इनके अंदर में। सबके अंदर एक ही परमात्मा को देखता है, कुत्ता में, बिल्ली में, दुनिया के जितने जीव हैं सारे मानव में, सब में एक ही परमात्मा को देखता है, अपने ही आत्मा को देखता है वो, इसलिए किसी को छोटा बड़ा नहीं समझता। संतों के नजर में कोई ऐसा नहीं। और हमारे गुरु महाराज तो हम लोगों ने उनके विषय में बहुत लोगों ने सुना और बहुत लोगों ने निकट से जाना। वो तो कहते थे जिनको दुनिया में कोई पूछने वाला नहीं है, वो जब मेरे पास आते हैं तो मुझे बड़ी दया आती है और मुझे बड़ी खुशी होती है, इसलिए मैं उनको नामदान भी दे देता हूँ। इस प्रकार हमारे गुरु महाराज करते थे। और सारे संत हुए इस दुनिया में, संतों ने यही कहा, जाति माति पूछे नहीं कोई, हरि को भजे सो हरि का कोई, इस प्रकार की भावना वो रखते हैं। तो एकनाथ जी महाराज सुन लिए उनकी बात और वो कहते, भाई तुम लोगों को ही पहले भोजन कराऊंगा, अभी भोजन तैयार हो रहा है, गांव में चले जाओ और जितने अपने गांव में तुम्हारे लोग हैं ना, सबको बुला के ले आओ, सबको पहले भोजन कराऊंगा।
तो गांव के जो गरीब लोग थे उनको महार जाति कही जाती है। तो महार जाति के जो लोग थे वो सब लोग पूरे परिवार के साथ आ गए और संत एकनाथ जी महाराज यहाँ पूजा पाठ कहीं कुछ नहीं हुआ, पहले उन्हीं को भोजन करवा दिया। उनकी तो लीला ही विचित्र है। शुरू में जब उनकी क्या कहते हैं शुरुआती स्तर की बात है, एक दिन चले जा रहे थे, गंगोत्री से गंगा जल उठाया संत एकनाथ जी ने, गंगोत्री से जा रहे थे रामेश्वरम में भोले बाबा को अर्पित करने के लिए। अब गंगोत्री से जल लेके चले हैं पैदल, रामेश्वरम में चढ़ाना है बाबा भोलेनाथ को। सब लोग जल लेकर के बढ़ते चले जा रहे, भोले बाबा का जयकारा लगाते हुए। बीच में एक गधा मिल गया। अब रामेश्वरम पहुंचने का कुछ दूर पहले ही एक गधा मिल गया, प्यास से छटपट कर रहा था। सब लोग जल ले लेकर के जा रहे हैं, कोई उस गधे को पानी नहीं पिलाए। और संत एकनाथ जी तो देखते हैं उसने भी उसी भोले बाबा का दर्शन कर रहे, उस गधे के अंदर भी बस अपना जो जल लेके जा रहे थे ना, एक पात्र कमर से खोला और बस उसी गधे के मुंह में डालना शुरू किया। तो गटागट पीते गए, दोनों डब्बे का जल पी गए। और सारे लोग कहते हैं कितना पागल, ये कौन महात्मा है, लेके आया गंगोत्री से, पिला दिया गधे को, चढ़ाना था भोलेनाथ को, पिला दिया गधे को। सब यही बोलते हुए पार हो रहे थे और दोनों डब्बे का जल जैसे ही पिया, भगवान भोलेनाथ, रामेश्वरम वाले भोलेनाथ वही प्रकट हो गए। एकनाथ जी महाराज को दर्शन हुआ। तो ऐसे थे वो, ऐसे होते हैं संत महापुरुष, समदर्शी होते हैं। इसलिए उनको कहा कि तुम लोग अपने जाति बिरादरी के जो भी लोग, पूरे गांव के लोगों को बुला के ले आओ। अब उन महान जाति के लोगों को ही खिला दिया। श्राद्ध का भंडारा पहले उन्हीं को खिला दिया। बाद में जब पुरोहित लोग आए, उनको पता चल गया कि महान लोगों को खिला दिया। अब सब कुपित हो गए, क्रोधित हो गए सब लोग। बोले तुम हमारा अपमान करना चाहते हो, उच्छिष्ट भोजन कराना चाहते हो, मैंने झूठा भोजन कराना चाहते हो। बोला नहीं महाराज, झूठा भोजन नहीं है। उन लोगों को भोजन जो कराए वो तो अलग भोजन था। आपके लिए फिर से घर की साफ सफाई करके हमने दूसरा भोजन तैयार करवाया। बोला नहीं, ये तो हम पुरोहितों का अपमान है। संत एकनाथ जी महाराज कहते, महाराज मत होइए, भोजन कर लीजिए महाराज। कितना हूँ गिड़गिड़ाए, वो तैयार नहीं हो। बोले मैं चलता हूँ, अब तुम्हारे पिताजी की दुर्गति ही होगी, क्योंकि वो पुरोहित ही भोजन नहीं करेगा। सब चले गए, सब पुरोहित, हल्ला हो गया कि सारे पुरोहित रुष्ट होकर के चले गए। तो संत एकनाथ जी सोचे चलो इस चांद में चांदनी भरी है किसने, सब जानते हैं उसी परमात्मा की देन है। इस सूरज में उजाले को भरा किसने, उसी परमात्मा की देन है। इस आकाश को इतने तारे दिए किसने, उसी परमात्मा की देन है। ये इतने तरह तरह के फूल जिसमें इतनी खुशबू भरी किसने, उसी परमात्मा ने। वो परमात्मा हमारे ऊपर दया नहीं करेंगे क्या? इतने पर दया किया तो फिर मेरा उद्धार कौन करेगा, मेरे पिता का उद्धार कौन करेगा? बस परमात्मा का आवाहन किया, परमात्मा का चिंतन किया और गुरु को लगाई पुकार और पूजा पाठ कर लिया और कहा कि मंगाओ मेरे लिए सबसे पहला ग्रास मैं ही ग्रहण करूंगा, कोई पुरोहित करे अथवा नहीं करे। पहला पत्थर लगाया गया और बोला कि हमारे बगल में मेरे पिताजी का भी लगा दो। देखते हैं ना, जब श्राद्ध होता है तो कर्ता के लिए अलग, पुरोहित के लिए अलग, और जो मृतात्मा है उनके लिए अलग पत्तल में भोजन सजाया जाता है। तो एक पत्तल इधर लगवा लिया, एक पत्तल बाईं ओर लगवा लिया। ध्यान किया परमात्मा का और आवाहन किया गुरु को और याद करके बस जैसे ही पहला ग्रास उठा करके मुंह में डाला है तो हजारों लोग देखने के लिए आए थे कि जिसके यहाँ से पुरोहित ही भाग के चला गया। आप देखते हैं ये एकनाथ करता क्या है, तो हजारों लोग देखने के लिए आए थे। जैसे देखा उन लोगों ने कि पहला ग्रास उठा के संत एकनाथ ने अपने मुंह में डाला तो देखते हैं बगल वाले पत्तल में बैठे हैं कोई जो पहचानने वाले थे, उन्होंने पहचान लिया। इसी शरीर में आकर के बैठे थे, एक कोई आदमी बैठे थे, इस तरफ भी एक आदमी बैठे थे। कुल परिवार के सारे लोगों ने पहचान लिया कि एक तरफ जो बैठे थे ना वो संत एकनाथ के पिताजी थे और दूसरे तरफ संत एकनाथ के दादाजी बैठ करके दोनों भोजन कर रहे थे। माने संत एकनाथ का भोजन, एक भक्त का भोजन हो रहा था तो बगल में उनके जो
मृत पिता जो चले गए थे शरीर छोड़ करके, वो सशरीर आकर के भोजन कर रहे थे और बाई और उनके दादाजी भोजन कर रहे थे। कहने का मतलब, अगर संत महात्मा तृप्त होते हैं, एक महात्मा ने कहा कि दुनिया में लाखों लोगों को भोजन कराओ, लाखों को, जो शराबी है और कबाबी है, शराब पीते हैं, मांस खाते हैं, ऐसे लाख लोगों को भोजन कराओ, बदले में एक वैष्णव को भोजन कराओ। वैष्णव समझते हैं ना, मांस मछली अंडा शराब आदि का परित्याग किया हुआ जो मनुष्य है। कहा ऐसे एक आदमी को भोजन करो तो उसे अधिक पुण्य हो जाएगा, और लाखों वैष्णव को भोजन कराओ, अब बदले में एक बढ़िया चरित्र वाला जो दीक्षित आदमी है, समय पर ध्यान पूजा किया करता है, बदले में लाखों वैष्णव के बदले में एक दीक्षित आदमी को जो समय पर सारी मैंने क्या कहते हैं ध्यान पूजा संध्या वंदन आदि किया करता है, ऐसे एक आदमी को भोजन कराओ तो उससे ज्यादा पुण्य होगा। अब लाखों संध्या वंदन करने वाले दीक्षित लोगों में से बदले में किसी एक साधु को भोजन करा दो, उससे ज्यादा पुण्य होगा। और लाखों साधु को भोजन कराओ, बदले में सदगुरु कबीर, नानक, दादू पलटू और सदगुरु में ही जैसे एक महापुरुष को भोजन करा दो, सारे दुनिया का भोजन हो जाएगा, सारी दुनिया तृप्त हो जाएगी। आया है ब्रह्मानंद स्वामी की वाणी में, मंदिर जाए करे नित्य पूजा, राखे बड़े आचार्य, साध जन की कदर न जाने, मिले न सिरजनहार रे, और बिन सत्संग ज्ञान नहीं उपजे, कर ले जतन हजार रे, ब्रह्मानंद खोज गुरु पूरा उतरो भवजल पार रे। पार उतरना चाहते हैं, पूरे गुरु की खोज करनी होगी। अगर आप परमात्मा को प्राप्त करना चाहते हैं, साधु संतों का सम्मान करना पड़ेगा। सारे शास्त्र इन बातों की दुहाई देते हैं, जाना पड़ेगा साधु संतों के चरण शरण में। और हमारे गुरु महाराज तो कहते थे, अपने पुण्य के प्रताप से तुमने जो कुछ भी अर्जित किया है कर लिया, लेकिन अब जो परमात्मा तुमको देंगे, बिना गुरु के कृपा का परमात्मा भी तुमको नहीं देंगे। जब तक गुरु की कृपा नहीं, परमात्मा भी तुमको नहीं देने वाले। और गुरु की कृपा नहीं है तो लाखों है आपके पास, करोड़ों है आपके पास, बुद्धि पवित्र नहीं है, मन म्लान है, मन गंदा है आपका मन, तो आपको तड़पाता रहेगा, वो धन भी रुलाता रहेगा, धन रुलाएगा आपको। कोई क्रिमिनल आदमी है, वो कुछ भी गलती सही कर लेता, रहता है एसी कमरे में, एसी कमरे में रहेगा, लेकिन भय उसको सताता रहेगा, सो नहीं पाएगा, नींद ही नहीं आएगी उसको। इसलिए परमात्मा अगर कुछ देंगे तो जब तक गुरु की कृपा नहीं होगी, परमात्मा भी कुछ नहीं देंगे। ये इसलिए ये बड़ा ही नेकी का काम है कि पुण्यतिथि पर यह सत्संग का आयोजन कराना। और किसी भी मंदिर में चले जाइए, कोई देवता के पास, कोई भगवान के पास चले जाइए, एक भी भगवान कभी ये नहीं कहने वाला, अरे बहन तुम जो ये गंदा गंदा गाली दे तू मत दिया करो, ये ठीक नहीं। अरे भाई, मेरे बेटे, ये जो तुम शराब पीते हो ये गलत काम है, मत करो। कोई देवी देवता नहीं बोलेगा, कितना हूं बड़ा भक्त है कभी नहीं कहेगा। अगर ये कहना होता तो भोले बाबा तो पहले रावण को ही समझाते थे, दक्षिणा में लेके गए ना कहीं, दे दीजिए यही वाला सोने की लंका ही दे दीजिए, दक्षिणा में मांग लिया, दे भी दिए, गर्दन काट काट करके चढ़ा देते थे। लेकिन कोई भगवान ने उनको नहीं कहा था कि तुम जो है ये उल्टा पुल्टा जो करते ये सब छोड़ दो। हाँ, जरूरत पड़ी, सप्तऋषि आए थे उनके यहाँ, तो वो लंकेश दिखा रहा था, ये देखो ये विज्ञानशाला है, या रोज तपस्या करते हैं, नए नए शास्त्र का क्या कहते हैं, नया नया अस्त्र शस्त्र का खोज करते हैं। ले गया, यहाँ पाकशाला है, बढ़िया बढ़िया भोजन बनता है, तो दिखाया लंकेश ने जाकर के, ये नृत्यशाला है, संगीतशाला है, विज्ञानशाला है, ये सब दिखाते थे। तो उसी बीच में एक सप्तऋषि ने कहा, ए लंकेश, ये सारी व्यवस्था जल करके खाक हो जाएगी, भस्मीभूत हो जाएगी सारी व्यवस्था। तो रावण गुस्सा गया कि बनाया हमने इतना बढ़िया, ये जिसको लंगोटी नहीं है, बढ़िया फटा हुआ लंगोटी पहन करके आया है मेरे द्वार में, और कहता है ये लंका की सारी व्यवस्था भस्म हो जाएगी, जल के भस्म हो जाएगी। तो इसी बीच में दूसरे सप्तऋषि को लगा कि बात संभालना चाहिए, ये राजा है, साधारण बात कर देंगे तो दुख हो जाएगा। तो दूसरे ऋषि कहते हैं, ए लंकेश, एक व्यवस्था और कर लो। का वो क्या? का एक व्यवस्था कर लोगे तो तुम्हारी सारी व्यवस्था और सुसज्जित हो जाएगी, और बढ़िया हो जाएगी। तो कहते महाराज क्या करना होगा? ताकि एक चरित्रशाला का निर्माण कर। नहीं बोला कि तुम्हारा चरित्र गड़बड़ है, बोला वही बात
लेकिन बोला थोड़ा घुमा करके, नहीं कहा कि तुम दुष्चरित्र आदमी हो, तुम्हारा चाल चलन बहुत गलत है, ये नहीं बोला। उनको कहा कि एक चरित्रशाला का निर्माण करो तो तुम्हारी सारी लंका सुरक्षित हो जाएगी। और रावण ने सब कुछ किया और वही ऋषि मुनि की बात में ही गड़बड़ी हो गई, वही चीज नहीं कर सके। परिणाम सबके सामने में था। गलती एक रावण की थी, रुलाया कितने को आपको पता है। कुल में रोने वाला पुरुष वर्ग में नहीं रहा, और रोने वाली कौन रही? तो 1 लाख बहू और 1.25 लाख पुत्र पौत्र बधू, जिसको कहते पोते की पत्नी।